एक बार मूल्यांकन हो जाए, हम डेट लगा दें, उसके बाद आप बोलेंगे लिखित में दे दो, तो मैं लिखित में दे दूंगा कि भाई हमने डेट लिखित में ही लगती है, डेट पेपर में निकलता है। तो हम जो अपनी तरफ से हमारी कार्रवाई है वो तो हम करेंगे, और जब डेट लग जाएगी आप लिखित में ले लेना कि भाई हमने डेट लगा दी है। हम तो यही काम कर सकते हैं ना अभी। नहीं सर, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग भाई अगर इतना आसान होता मालिक से आपको पैसा दिलवाना, तो अब तक आपको पैसा मिल गया। सर एक बात ये कहिए कि मालिक जो मिल्क है, क्या उसके लिए कानून में इतनी छूट है, इतनी मेहरबानी है कि वो जेल नहीं जा सकता है? हम केवल उससे प्रशासन रिक्वेस्ट करेगा, लोग रिक्वेस्ट करेंगे। वो जेल में क्यों नहीं है? वो जेल में क्यों नहीं है? एफआईआर आप कहते हैं कि लिख गई है, एफआईआर हमने तो आज तक देखी नहीं है। अगर लिख भी गई है कोई हल्की फुल्की धाराओं में, आपने शायद पब्लिक को शांत करने के लिए किया है, मुझे आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं कानून की भी जानकार हूँ, अधिवक्ता हूँ। तो एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या सही धाराओं में मुकदमा लिखा है? इतने करोड़ रुपया किसानों का, और उस बीच में उन किसानों के साथ क्या क्या घटा होगा पैसे के अभाव में, क्या वो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाली गई है? कितने लोग बिना इलाज के मर गए होंगे, किसी की बेटी की शादी रुक गई होगी, कितनी पीड़ा इनको हुई होगी, कितना मानसिक इनका संतुलन बिगड़ा होगा, क्या क्या सहा होगा इनने? क्या वो व्यक्ति जिम्मेदारी ले रहा है? क्या कोर्ट में उससे, कोर्ट पूछ रही है उससे सवाल? या आप पूछ रहे हैं, यहाँ के नेता पूछ रहे हैं जो जनता का वोट लेकर बैठे हैं, अपने आराम गाह में बैठे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल हमारे गलत है, नाजायज है। हमारे लिए कार्रवाई तुरंत होती है। ये आया है, इसको निकालो बाहर। ये भाई, ये है खाकी वर्दी के लोग, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनकी गलती नहीं है। इन्हें तो आदेश दिया जाता है तो इन्हें धकेलना है, पकड़ के कॉलर, दो थप्पड़ भी लगाने हैं, नहीं मान रहे डंडा लाओ, लटियाओ इनको। ये आम आदमी के लिए सिर्फ कानून है, और बड़े आदमी मिलके मालिक आराम से बैठे एयर कंडीशन में। अरे ये बेवकूफ किसान, इन्हें तो मूर्ख बनाना बहुत आसान, इन्हें नेता सब समझाई देंगे। सब अंदर अंदर खेल चल रहा है, इस खेल को समझ रहा है आम आदमी और किसान समझ रहा है। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं तो पहले से ही समझ रही हूँ, लेकिन अब ये भी समझ चुके हैं। इसका जवाब आपको बिना लिखित के नहीं हट पाएंगे हम यहाँ से, चाहे आप कैसा भी अपने अधिकारियों से पूछिए, सीनियर से पूछिए, आप अपने नेताओं से पूछिए, जनप्रतिनिधियों से पूछिए कि क्या जवाब हम इनको लिख के दें। जी आपने इनका वोट लिया है, कौन सी तारीख इनको दें कि इस तारीख पे आप आइए अपना पेमेंट लेके जाइए? वो तारीख उनसे पूछिए जिन्होंने वादे किए थे, यहाँ पर इन लोगों का वोट लिया था, उनसे पूछ के आइए तारीख। सब जिम्मेदार है इसके लिए, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। आज तक इन किसानों को ये नहीं पता है कि हम किससे मांगे। मैंने इनको बताया कि हमारा सिस्टम होता है प्रशासन, हम केवल, क्योंकि मिल में तो ताला आपने लगा दिया, मिल क्या किसानों को दे दिया आपने? जाओ मिल किसानों के नाम कर दीजिए। जो पैसा मार के बैठा है किसानों का, इतना उत्पीड़न किसानों का हुआ, वो आज आराम से बैठा है, खुला घूम रहा है। आप कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश सुनने नहीं आए हैं। कोशिश तो आप 2 साल से कर रहे थे, अब कोशिशों के बाद की ये स्थिति है। अब कोशिश से काम नहीं चलेगा, रिजल्ट चाहिए हमें। वो भी कोशिश कर रहे थे, बजाज वाले, वो भी हमें कोशिशें समझाने आए थे। सुनीता गंगा कोशिश करने का पूरा मौका देते हैं आपको। वो भी थोड़ा सा पार्ट है जमीन का जो कुर्क किया जा रहा है, उसमें पैसा सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ पता है मुझे। नहीं सुनना है, थोड़ा करो, पूरा करो, ज्यादा करो, कुछ भी करो आप, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मैं उसकी मालिक नहीं हूँ, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। लेकिन मैं किसान का पक्ष रखने के लिए एक आम इंसान हूँ और रख सकती हूँ, ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया है। नहीं सर, आपके स्तर है क्यों ना है? आप सीनियर से, किसी के माध्यम से, नेताओं के, हमने सारे विकल्प आपको बताए हैं, आपको विकल्प बताए, हम आपकी भी समस्या समझ रहे हैं। आपने ये बात झूठ बोल रहे हैं, आप नेता इन्वॉल्व नहीं। पिछली बार जब फैक्ट्री बंद थी तो चलवाई किसने थी?
नेताओं ने उन्होंने चलवाई थी, क्यों चलवाई थी और क्यों आपने चलने दी थी? जानकारी नहीं होगी अभी चलाने वाली बात नहीं, मेरी जानकारी नहीं थी, वो मैंने आपको तरीका उसी से मिलेगा। कोई भी बात यहाँ पहले आया हुआ इनका विभाग साहब 3 पक्ष सर वो सुख सोसाइटी को हम करना देते हैं और सुख सोसाइटी को प्लस किसानों के सहयोग। बहुत देर बर्दाश्त करते हो आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। आप क्या कर रही हो? आप दलाली कर रही हैं आप पेट के वहाँ पे। आप क्या तरीका है आपका? किसानों को ऐसे समझाया जाएगा? 2 साल से उसका माल 1-2 साल से माल हल में पड़े हो आप लोग। 70 करोड़ रुपए होता है। मलाई खा रहे हो कोई मजाक मत हो, अकेले मलाई ना खा रहे हो। दिल मालिक आपने किस्मत कई लोग। एक मिनट चाचा, आपने किस बेस पे इनको खाद नहीं दी गई? किस बेस पे नहीं दी आपने? आपको पता नहीं है इनका पैसा आपके पास जमा है और ब्याज ले रहे हैं। ब्याज भी ले रहे हो आप और ऊपर से हमें समझाने आए तुम। अरे तुम कोर्ट में जाते सबर तो हम देखो, आप किसान के बच्चे हो। तुम किसानों की लड़ाई लड़ो। आज किसान देखिए, किसान जिस दिन मर गया भूखे मर जाओ, इस कलम की ताकत आपके काम नहीं आएगी, समझे? 750 किसान ने, इतना जिद्दी किसान होता है, 750 किसान दिल्ली में मर गया, पर किसान को हटाने वाला नहीं, मोदी जी को झुकना पड़ा। आप कह रहे हो बैठे बैठे अभी आई ऐसे करके समझा कर चलेगा किसान को? किसान बेवकूफ नहीं रहा। आप पराली जला लो तो मुकदमा, बोले थोड़ी सी मेल काट लो तो मुकदमा। 1 महीना हो गया, कहाँ गए? अब 1 महीने का मुकदमा समझे नहीं? अरे घर गई हम कपड़ा जल रहा है क्रेजर पर, यही गए कपड़ा जल रहा है क्रेजर पर, टेंशन ना है। ये तो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, इन्होंने कपड़े पकड़े थे, क्या हुआ उसमें? ऑक्सीजन निकाल रहे हैं भाई। अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अगर किसान की पराली जल रही तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो क्रेजर पर कपड़ा जल रहे हैं ये ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। मैं ये वादा कर रहा हूँ, सबसे युवा हूँ, किसान जाग गया तो सीना आराम हो जाएगा। ये तो सब लोग उकसाड़ी सब रखी रहे, पैसा मिल जाएगा। आप कब तक खड़े रहोगे एसडीएम साहब? और ये सोचो समझो। हाँ एसडीएम साहब सब बात कर रहे हैं। पैसे जो खाते हैं उसमें ब्याज कैसे लगता है? डिमांड साल में 2 बार लगती है। हाँ, दोनों बार मेरी पहले मार्च में लगी थी, उसके बाद दोबारा दी गई, वो मेरी अभी तक नहीं कटी है क्योंकि पैसा मिला नहीं है। मिला नहीं है, वही बात और है। उसमें कितना ब्याज लगेगा? पहले 1 मिनट सुन लो, एक दिन की सुनो बात। हाँ जवाब दे मैडम। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं। हाँ, उसमें कितना ब्याज? नहीं मैम, उसके लिए भी सुन लीजिए, तो ब्याज कैसे लगेगा? उसके लिए भी वो हमारे हाथ में नहीं था, इसलिए हमने एजी में प्रस्ताव करके ऊपर आपको कार्रवाई के लिए भेजा हुआ है। 1 मिनट, अब सब लोग सुन लियो। मैडम हो गया इनका, अब आपने कह दिया। एक सब्सिडी अभी आप खाद दे रही है, एमपी का कट्टा होता है 12-32-16 होता है ना, ये तो जानकारी होगी। ये अभी कुछ दिनों में आसमान छू रहा है। जो सम्मान निधि आ रही है 2000, वो भी तो आप ही लोग सम्मान देते हैं ना, किसान को सम्मान तो आप ही लोग दोगे, तो वो सम्मान निधि से ऊपर निकल गई। मैम इनका क्या कहे, ये लोगों को कुछ तो बता दो, सब्सिडी से भारी निकल गई ये। चलिए ठीक है, चल अगली बात, एक चीज और सवाल करें मेरा मैम, इनका पैसा आप लोगों के, देखिए आप अधिकारी है हमारी, हम अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है? आप जब अधिकारी हैं, हम आपको अपनी तरह, आज तक इन्होंने कितने धरने दिए, कितने वो दिए, आपका कलम में इतनी ताकत नहीं रही कि अब उस मिल मालिक या मिल का कोई आदमी या बड़ा अधिकारी कोई आके इनसे बात कर सके? ये कलम में ताकत नहीं है आपकी। आप लोग नोटिस जारी कर दो, इससे क्या भला हो रहा है इनका? ये लिखने का ही देखिए क्या होता है। हम किसान सोसाइटी, मैं इतनी बार यही कहती हूँ, सोसाइटी आप लोगों से अलग नहीं है। सोसाइटी क्या है? किसानों का ही तो समूह है ना? आप जो बात मुझसे आके कहते हैं वही बात मुझे लिख के ऊपर तक पहुँचानी होती है। ठीक, वो मैंने पहुँचाई है, और अपना जो भी मेरा काम था वो मैंने, उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जरा से भी कोताही बरती हो। ठीक, जो आप लोगों ने कहा, हर लेटर हर बात वो ऊपर तक गई है। बैठ जाओ। उसी के चलते गन्नायब साहब ने यहाँ से गया, डीसी साहब ने उसको फॉरवर्ड किया, आगे डिप्टी साहब ने किया, तो आपकी आरसी जारी हुई। आरसी जारी होने के बाद जब इनको कान पर रूह तब भी नहीं रहेगी चीनी मिल प्रशासन पे, तब ये केस डीएम साहब के पास आया। उन्होंने नीलामी कुर्की जो भी होता है, जो उनका प्रक्रिया होती है, वो इन्होंने कहा है। अब जो करना है, इसीलिए बार बार मैं यहाँ चक्कर लगा रही हूँ कि हमारे किसानों का पैसा जो भी कार्रवाई हो वो तुरंत हो। लेकिन लास्ट बार जब धरना दिया गया था तो वो सप्लाई टिकट कैसे इशू हो गए? जब तक पैसा नहीं मिलेगा सप्लाई टिकट इशू नहीं होंगे। ये तो आपके हाथ की कलम की बात थी आपके। पहली बार सप्लाई टिकट हाँ, पहली बार हो गई, दोबारा क्यों सप्लाई टिकट जारी हो गए? गई थी
मैं उसमें छुट्टी पे थी। नहीं वाह। तो इसका बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आप छुट्टी पे थी तो उसका कार्यभार किसी ने तो संभाला होगा। आपके पास होगा किसी का तो सचिव साहब आप लोग आगे आ जाओ। अरे ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप लोग इधर बैठ जाओ। आपको मैं छुट्टी पे थी, बाकी तो ना छुट्टी पे थे। अच्छा मैम, एक चीज और सवाल बहुत अच्छा है आपने किया है। आपकी सबसे इस मिल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? क्योंकि हम तो अधिकारी तक तो बात अपनी रखेंगे। अधिकारी कौन है, कौन होता है? हम तो, आपने कहा डीएसओ साहब, बीएसओ साहब, हमें नहीं मालूम। हिंदी में बताइए कतई कलम से कि ये बड़ा अधिकारी है, उनका नाम बताइए। मिल का चाहिए कि हमारे गन्ना विभाग का। आप गन्ना विभाग का बताइए। सोसाइटी का कौन सबसे टॉप अधिकारी होता है? सोसाइटी में तो हम ही हैं। सचिव होता है। सचिव। अच्छा, मिल का कौन है? अब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सारी बात आपकी देखिए, सुन सचिव लिया। आपने किसान- कह दिया हम अपनी तरफ से। किसान आपको प्रतिनिधि है सचिव, और कुछ नहीं है। मैडम हमारी भी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि हमने प्रयास किया, हमने ये लिख के दिया, हमने ये नोटिस जारी किया। आपसे जब इस सोसाइटी से कुछ हो नहीं सकता है तो ये सोसाइटी बनी किस लिए? हम लोग मुद्दे से बटे जाएंगे, यही इसका जवाब बिल्कुल बात ना करें। जो वन टू वन बात करने की बात जुबेदार तो जो पर्चियां मिल रही हैं टाइमली, किसानों को ये नहीं मिल पाती। ये जंगल पर्ची को क्या करेगा किसान? मैडम। मूल्य भुगतान। एक सरकार और भी है, उस सरकार की मैं जानकारी दूँ। वहाँ सोसाइटियाँ खत्म करी गई है पंजाब में, तब जाके किसानों को मूल्य मिला है। वहाँ सोसाइटी इसीलिए खत्म करी है। ये सोसाइटी आपके अपने हित के लिए है, किसान के हित के लिए नहीं है। किसान का किस तरह डेलीगेट बनाए गए थे, यह सब कुछ हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैम, हम लोगों को भटकाया जा रहा है, हम लोग कोई बात इन सब नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहते हैं, हम लोग अब बैठते हैं। जब तक कोई जिम्मेदार बैठ जाओ सब लोग, अब बैठ जाओ। लिखित जवाब दीजिए। सब लोग बैठ जाओ। आ जाओ इधर, आ जाओ, जगह इधर बहुत देरी है। मेरी इतना अनुरोध है, आप लोग शांति व्यवस्था वो मिल रही है, वो मिल रही है। ऐसा हम लोगों को